विश्वम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। Rhythmically, everybody has to join. 6 minutes. रिलैक्स। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर, तीसरा नेत्र, जो स्थान है मेरे ट्रू सेल्फ का, द रियल सेल्फ, द ऑथेंटिक सेल्फ, जिसको हम पॉइंट ऑफ लाइट,
चमकता हुआ बिंदु दिव्य सितारे के रूप में भ्रुकुटी के मध्य में जब देखते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से, और अपने आप से कनेक्ट होते ही हम सहजता से उस परम शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं जो हमारा ही स्वरूप है, लेकिन गुणों में सिंधु। सभी विजुलाइज करें परमात्मा की छत्र छाया में अनंत असीम बेशुमार शक्तिशाली किरणें मेरे सर के ऊपर एक फाउंटेन की तरह, फवारे की तरह मेरे पूरे बॉडी में और शरीर के बाहर भी इन किरणों का प्रवाह विजुलाइज करें, फील करें। ये किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझे सशक्त कर रही हैं, empowering me, enlightening, yes now सोने धीमे से आंखें खोलें। सबसे पहले हम सभी एब्डोमेन ब्रीदिंग कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि हम आगे निकल जाएं। एब्डोमेन ब्रीदिंग से हम जा रहे हैं डीप ब्रीदिंग की तरफ, और भी ज्यादा फायदे वाला होता है, जहां से हम पहुंचेंगे कंप्लीट ब्रीदिंग की तरफ, योगिक ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग, राइट। तो सबसे पहले हम दो छोटे एक्सरसाइज सीखेंगे कि हमारे लंग्स का पावर, अभी हम जब पेट से सांस लेते हैं ना, तो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स है, डीप ब्रीदिंग अगर हमको करना है तो हमारी यहाँ पर हाथ रखो, उंगलियां यहाँ पर पसलियां है ना, हड्डी, यहाँ पर हाथ रखो, है आया समझ में सभी को? यहाँ पर हमारी पसलियां हैं, रिब्स, इनके बीच में होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मसल्स जिनकी अगर कमजोर है ना, तो वो डीप सांस नहीं ले पाते हैं, राइट। और सबसे पहले हम, उसके बाद आता है अपर चेस्ट, देन शोल्डर्स, राइट। ये सारी ब्रीदिंग हम आज देखेंगे। लेकिन अगर हमारी की वहाँ की मसल्स वीक है, क्योंकि हम लंबी गहरी सांस नहीं लेते हैं, जिन मसल्स को हम यूज नहीं करते हैं, तो मसल्स क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, राइट। अभी समझो मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, मेरा कैसा मुड़ा हुआ है, और मसल्स यूज नहीं होती हैं ऑपरेशन के बाद में, या फिर कोई प्लास्टर किया गया है, तो जब हम खोलते हैं ना, तो क्या होता है, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है कई दिनों तक। घुटने का जी ऑपरेशन मैंने भी कराया, तो फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं कि मस्कुलर एस्ट्रॉफी में चला जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब पोलियो, मस्कुलर एस्ट्रॉफी मतलब टेम्परली मसल्स यूज नहीं की गई हैं। तो हम सबसे पहले इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद आज हमको ईएफटी मुझसे पूछा है किसी ने घुटनों के लिए, किसी ने छाती में बहुत ज्यादा बलगम आता है मुझे ये करते हुए, तो उसके लिए पूछा है, किसी ने प्री डायबिटिक के लिए पूछा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आज हम सभी यहाँ पर करेंगे, सेवा का काम। सकाश ऐसी आत्मा के लिए जो पूरी तरह प्रविश है, माया के वश है वो आत्मा, और उसका किसी के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, वेरी जेन्युइन, बाबा का बहुत प्यारा बच्चा है वो। तो बहुत रिक्वेस्ट मुझे किया गया है, तो हम उनके लिए भी ईएफटी करेंगे आज सभी कलेक्टिवली। ईएफटी कैसे की जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईएफटी सरोगेट टैपिंग जो हम करते हैं ना, उसका मुझे और सेशन लेने पड़ेंगे। तो इतने 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 फायदे सरोगेट टैपिंग के होते हैं ना, अलग अलग केसेस को लेकर मैं कराऊंगा। आप जानवर के लिए कर सकते हैं, पक्षी के लिए कर सकते हैं, एनी एनी डैम आइटम। उसके बाद मेरे पास 10-15 जो मेरे पास मैंने नोट करके रखे हैं, उन सभी के लिए मैं ईएफटी कराऊंगा, सरोगेट ईएफटी। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं ब्रीदिंग की तरफ। ब्रीदिंग के साथ में हम क्या करेंगे, मूवमेंट देंगे बॉडी को। ये देखो, पहले है ना, हम क्या करेंगे, हमारे जो फेफड़े हैं वो यहाँ होते हैं, फेफड़ों के ऊपर कंधे होते हैं, राइट। इसको हम कहते हैं जॉय ब्रीदिंग। जॉय ब्रीदिंग मतलब जब हम
बहुत ज्यादा जॉयफुल मूड में होते हैं ना, तो ऐसा हम छाती को तान देते हैं, बाहों को ऊपर ले लेते हैं, राइट। इसको हम कहेंगे जॉयफुल ब्रीदिंग। इसमें आपको क्या करना है, देखो जब हम ऐसे कंधे ऊपर करेंगे ना, गर्दन ऊपर करेंगे ना, तो हमारी छाती फुली एक्सपांडेड हो जाती है, राइट। उसके बाद में क्या करना है, ऐसे करके फिर ये दिस इज ऑल ब्रीद इन। जब ब्रीद आउट करोगे, दोनों हथेलियों को आगे ले जाओगे, तो आपका जो फेफड़े हैं ना वो सिकुड़ते हैं। जब आप बाहों को ब्रीद इन करोगे, आप बाहों को ऊपर ले जाओगे, और जब ब्रीद आउट करोगे तो आप दोनों हथेलियों को ना आगे की तरफ ऐसे रख के ऐसे करोगे, ऐसे ब्रीद आउट। जिससे क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ेंगे, और फिर जब ऐसे करेंगे तो फेफड़े हमारे एक्सपांड होते हैं, तो हमारे जो लंग्स का पोटेंशियल है, हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। अगर आप ये प्राणायाम, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आप अगर करोगे स्ट्रेचिंग, तो आप जो है ना डीप ब्रीदिंग इजीली कर पाओगे। समझ आया सभी को यहाँ पर? जी भाई जी, हाथों को आगे स्ट्रेच करना है ना जब छोड़ना है तो? हाथों को आगे लाके है ना, ये देखो पहले जब ब्रीद इन करेंगे ना, मतलब छाती जी। को फुला रहे, कंधे भी हाँ जी। फूलेंगे, राइट। हाँ तो हम जी। क्या हाँ जी। करते हैं, ब्रीद इन किया, जब आगे आते हैं ना, तो दोनों हथेलियां आप बिल्कुल सीधी। करीब ले आओ, ताकि फेफड़े हमारे थोड़े सिकुड़ जाए। फेफड़े जैसे ही ओके। सिकुड़ेंगे ना, तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर आएगा। मैं पहले एक हाँ राउंड जी। करके दिखाता हूँ, फिर आप मेरे जी। साथ करोगे, राइट। इसको कितने बार ओके। करना है, इसको कितने बार करना है, वी कैन डू इनिशियली 5 टाइम्स, फिर देखते हैं कैसा होता है, राइट। देखो स्टार्टिंग पोजीशन में आपको जो है ना बाहों को इस पोजीशन लेने का है, और फिर ब्रीद इन करना है। मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूँ। जब आप पीछे जाओगे तो मुट्ठियों को खोल दोगे, और गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाओगे, ताकि नेक मसल जब स्ट्रेच हो जाए, राइट। समझ आया सभी को? चलें 5 बार करें साथ यस में। सर। जब आप यस ब्रीथ सर। आउट करोगे ना, तो आप चाहे तो मुंह से हम उसको, मैंने उसको स्ट्रॉ ब्रीदिंग कहा है, या कुछ लोग उसको है ना कैंडल ब्लोइंग कहते हैं। मोमबत्ती जब बुझाते हैं ना, तो कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग भी कहते हैं। हम मुंह से सांस छोड़ सकते हैं, राइट, या तो फिर आप मुंह से ही छोड़ो, और ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा। कितने बार करेंगे हम? 5 बार, राइट। यस, स्टार्ट। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये सांस को भरो, 5 टाइम्स करेंगे हम। रिलैक्स, रिलैक्स। हुआ सभी से? यस सर। और करें 5 बार। यस सर। हाँ जी भाई जी, अच्छे से नहीं हुआ। यस भाई, देखो यस देखो सर। देखो क्या करना है आपको, जब हम सांस को भरते हैं ना, तो आपकी गर्दन भी पीछे, थोड़े कंधे पीछे, दोनों बाहें ऊपर उठी हुई, हथेलियां खुली हुई। और जब ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आगे लाके दोनों हथेलियों को पास पास में ले आओ, और जो है इससे, अगर हथेलियां पास में ले आओ तो फेफड़े थोड़े सिकुड़ते हैं ना, फेफड़े सिकुड़ोगे तो क्या होगा, वहां का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ज्यादा सब बाहर बाहर आएगा, निकल जाए। राइट। 5 टाइम्स मोर वी आर डूइंग। इसको कौन सी ब्रीदिंग बोलते हैं, बोलो? जॉयफुल ब्रीदिंग। जॉयफुल ब्रीदिंग। या हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं कि ये इवन शोल्डर ब्रीदिंग ब्रीदिंग भी हो सकते हैं, या इवन अपर चेस्ट ब्रीदिंग भी हो सकती है। रेडी? 5 टाइम को स्टार्टिंग पोजीशन में मुट्ठी को भले बंद कर सकते हैं, राइट। यस, स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। जिनको भी कंधों में दर्द है, they cannot raise their shoulders easily because of frozen shoulder, तो वो है ना, इसको संभाल के करेंगे। और फिर या तो फिर अगर आपको शोल्डर्स को ऊपर उठाना है ना, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इजी कैसे इसका फॉर्म होता है। अब हम चल रहे हैं और एक ब्रीदिंग सीखेंगे हम, जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। इंटरकॉस्टल मतलब, जब मैंने क्या बताया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा है ना कुछ सेंटर पे, तो पहले जब हम स्लो सांस लेते हैं, तो नेचुरली सांस पहले पेट में जाती है, फिर लोअर चेस्ट में जाती है, फिर अपर चेस्ट में आती है। अपर चेस्ट में आपका सीना पूरा तन जाता है, राइट। इवन शोल्डर ब्रीदिंग भी होती है उसमें, इसको कैल्विकुलर ब्रीदिंग कहते हैं, राइट। तो देखो अभी ध्यान से देखना सभी,
ब्रीथ इन करते हुए आपको क्या करना है, देखोगे हम क्या कर रहे हैं, अपने रिब मसल्स को, जहां इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जहां पर हम सांस नहीं लेते हैं, लेकिन वहां से आप सांस ले नहीं पाओगे क्योंकि वहां की मसल्स वीक है, मांसपेशियां अगर वहां की कमजोर हैं तो आप चाहते हुए डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम एब्डोमेन ब्रीदिंग से आगे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पेट, छाती, अपर चेस्ट सब इससे कवर करेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। ये देखो, ब्रीदिंग करते हुए मुंह से सांस करके फिर आप पीछे लो, फिर दोनों साइड से आपको एक एक साइड से करना है, 5 बार इधर से 5 बार उधर से। देखिए फिर से बताता हूँ आपको। ये देखिए ब्रीदिंग करते हुए हाथ को नीचे ले आना है। करके देखो, मुझे कोई करके दिखाओ। करो करो, फिर से करो, मुझे चेक करने दो। नहीं, करुणा जी आपने आपने सही नहीं किया है। सुजीत भाई आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप अपनी आंखें सीधा रखोगे, करुणा जी आपने जैसे किया था ना, ये देखो ऐसा अगर करोगे ना तो यहाँ पर स्ट्रेच नहीं आता है। आप ऐसा करो करुणा, फिर से करो, सभी करके देखो ऐसा, और अपने दूसरे हथेली यहाँ लगाओ जहाँ रिब मसल्स हैं। आता है स्ट्रेच वहां पर? नहीं भाई जी, नहीं आता। नहीं आता। लेकिन अगर आपने सांस को भरते हुए ऊपर जाते हुए आपने गर्दन के साथ अपनी बाहों को लगा के रखा है और थोड़ा इसको टेढ़ा किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेच मिलेगा। यस, बाह सीधी रखो, एल्बो से सीधा रखो। मीना जी, मीना वशिष्ठ, आपका भी मैच प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करेंगे हम, राइट? आया समझ में? यस, अभी आपने जो है बिल्कुल सही किया है, आपने बिल्कुल सही किया। बहन जी आपका नाम क्या नाम है? परमप्रीत, क्या नाम लिखा है यहाँ पे? कुलविंदर कौर। नाम यहाँ दूसरा है, आपका मैं नाम जानता हूँ, यहाँ दूसरा परमिंदर कौर। कुलविंदर कौर नीचे लिखा है। ओके, एकदम सही किया आपने। रेडी? 5 बार ब्रीदिंग करते हुए आप ऐसा करोगे और बाहों को कान से लगाओगे और थोड़ी है ना गर्दन को टेढ़ा करोगे, राइट? ओके भाई जी, एक बाजू पहले करनी है। ऑफ कोर्स, एक साइड आप 5 दफा करो, क्योंकि दोनों साइड मसल्स होती है ना, इंटरकॉस्टल मसल्स, हमारे रिब मसल्स दोनों साइड होती है ना, तो दोनों साइड जो मसल्स है ना हमारे फेफड़ों को फैलाने में, सिकुड़ने में मदद करती है ये। ठीक है। रेडी? मैं करके दिखाऊं कि एक बार फिर से, कि समझ में आ गया आपको? नहीं, आ गया, समझ आ गया भाई जी। आपको तो चलो ब्रीदिंग करते जाओ। रिलैक्स नाउ, अनदर साइड, दूसरी साइड से चलें ऊपर, ब्रीदिंग करते हो ऊपर। एक मिनट, कौन सा क्या स्विच किया आपने? हाँ, जो भी बात करना है प्लीज मेरी बात सुनो। आपको अगर अपना ही काम करना है, अपनी बातें करनी है, तो मेहरबानी करके को म्यूट करो। ये क्या चल रहा है? ये सुनीता, ये क्या चल रहा है सब? ये सुनीता बहन, अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। समझता नहीं है लोगों को कुछ भी। क्लियर हुआ? जी भाई जी, अभी हो गया। हम क्या करेंगे, इसी को ही थोड़ा स्लो ब्रीद इन स्लो ब्रीद आउट में करेंगे, और मुझे फर्क बताओ। अभी हमने क्या किया, फोर्स के साथ किया। अभी हम क्या करेंगे, स्लो ब्रीदिंग करके, यहाँ स्ट्रेच ज्यादा मिलेगा ब्रीदिंग के साथ में, राइट? और फिर जब वापस आओगे ना, तो फिर भी आप है ना थोड़ा स्लो ब्रीदिंग करके आओ, चाहे तो हिसिंग साउंड में करो या फिर भ्रामरी साउंड में करते हो।
और आप क्या करोगे, यहाँ पर हाथ रख के है ना, यहाँ पर हाथ रख के पहले एक बार फास्ट करो, फिर एक बार ब्रीथ आउट एक फिर से स्लो करो स्ट्रॉ ब्रीदिंग में या कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग में, या फिर एक बार आप है ना हिसिंग साउंड से करके देखो और एक बार भ्रभरी साउंड में करके देखो, राइट, एंड सी यहाँ से किसमें ज्यादा आ रहा है। रेडी, यहाँ पे हाथ रखो, अभी पहले हम फास्ट ही करेंगे, नाउ स्लोली। अब सेकंड स्लो ब्रीदिंग में हम कर रहे हैं हिसिंग साउंड में, अब हमिंग भी साउंड में स्लोली। रिलैक्स। अब मुझे बताइए फास्ट ब्रीदिंग में मूवमेंट ज्यादा आया या स्लो ब्रीदिंग मूवमेंट ज्यादा आया? और स्लो ब्रीदिंग में भी तीन तरह से किया हमने, पहले स्ट्रॉ ब्रीदिंग या कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग, फिर हमने किया हसिंग साउंड से, और तीसरी बार हमने किया हमिंग में। यस एनीबॉडी, क्या अनुभव किया आपने सभी? यस सुजीत हमिंग बोलो। साउंड में सर, स्लो हमिंग। हमिंग में यस सुजीत बोलो। स्लो में स्लो कंठ से जो आवाज निकालते हैं ना, हिसिंग, दैट वाज मच बेटर। यस, अगर लॉन्गर और करना चाहते हैं ना तो इवन हमिंग बी इज आल्सो वेरी गुड, व्हाट आई कुड आल्सो फील, है ना। और किसने बोला था हमिंग बी साउंड? यस प्लीज। हमिंग बीइंग साउंड में हमिंग बी साउंड में आपका एक्सहेलेशन लंबा होने से नेचुरली एक्सहेल लंबा होगा तो क्या होता है, जितना एक्सहेल लंबा होगा ना उतना ही डायफ्राम जो है ना ऊपर की ओर उठता है। डायफ्राम जितना ऊपर की ओर उठता है तो फेफड़े उतने सिकुड़ेंगे, इसके ऊपर डायफ्राम पर फेफड़े है ना, तो फेफड़े जितने सिकुड़ेंगे तो ज्यादा एक्सहेलेशन आपका बाहर आएगा, राइट। अपोजिट साइड से अब हम स्लो ही करेंगे, तो फास्ट में अब देखा ना यहाँ मूवमेंट कम आ रहा है। समझ आया सभी को? प्लीज एनीबॉडी, अगर किसको भी Yes. समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए मुझे, प्लीज टेल मी। यस सर जी, हाँ बोलो। जब ये साइड में करते हैं ना, थोड़ा मेरे यहाँ पे पेन करता है। तो आप है ना बैंड मत करो, आप है ना सिर्फ ऐसे मुट्ठी को ले जाके ये ब्रीथ इन करो, तो भी देखो इसमें भी मेरी अपर चेस्ट ऊपर हो जाती है और मेरे कंधे भी ऊपर हो जाते हैं, तो आपको यहाँ स्ट्रेन नहीं आएगा। तो आप एक बार चेक करिए ना। नहीं चेक पहले मेरे को, बराबर है, परफेक्ट है, छोड़ो। यस, अभी कैसा लग रहा है? अभी आया स्ट्रेन वहां पर? नहीं, और जब ये ऐसे करती हूँ ना तो आता है, इधर करती हूँ तो इधर आता अगर है। जिनको भी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है ना, या जिनको कंधे में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो लोग ऐसा इजी कर सकते हैं, राइट। ओके, मुझे एक सेशन है ना गर्दन के दर्द पर लेना ही पड़ेगा, गर्दन के दर्द का बहुत बढ़िया सेशन लूंगा मैं, ओनली नेक पेन के लिए। उसमें एक्यूप्रेशर भी लेंगे और कुछ स्ट्रेचेस भी लेंगे। तो अभी है ना ये ब्रीदिंग समझ आई दोनों को? पसलियों में, मेरी इस पसलियों में दर्द है, पेन है। वो भी यहाँ के लिए वो सेशन नहीं है, वो बाद में देखेंगे। ओके, नाउ अनदर साइड, दूसरे साइड में करेंगे। अभी स्लो ब्रीदिंग करते करो, और फिर पहले स्ट्रॉ ब्रीदिंग में या कैंडल ब्लोइंग में, सेकंड में हिसिंग साउंड में करो, थर्ड में आप तीसरे राउंड में आप साउंड में स्लोली, हाँ बहुत स्लोली जाना। तो हमिंग बी में क्या होता है, वाइब्रेशन भी साथ में मिलते हैं। वाइब्रेशन मिलने से क्या होता है,
एक तो जो तनाव है उसकी जो नसें अकड़ जाती हैं वो भी से खुल जाती है, हमिंग भी साउंड में और ज्यादा इफेक्टिव आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी लंग्स की कैपेसिटी कम है, वैसे तो और भी आगे प्राणायाम में कराऊंगा आपको, लेकिन एकदम फंडामेंटल है ये जॉयफुल ब्रीदिंग। ऐसे करके करोगे तो दूसरा आप ऐसे अगर करोगे ना 5 बार इधर से 5 बार इधर से, तो ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में, ये मसल जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी ना उतना ही ज्यादा। अभी सबसे पहले पहले हम लेने जा रहे हैं प्रॉब्लम किन का है, वो है हमारे साथ बैठी है ज्वाइंट हुई है कि नहीं, मीना वशिष्ठ। मीना जी आप बैठी है यहाँ पर, राइट। इनका सवाल है, आप अनम्यूट कर अपने आप को मीना जी। इनका सवाल है कि क्या हम ईएफटी से घुटने का दर्द उतार सकते हैं क्या? बताइए मुझे, व्हाट यू फील, कैन ईएफटी क्लियर योर नी पेन? यस यस सर जी। सिर्फ ईएफटी Yes. करके। मीना आप अनम्यूट कर अपने को, मीना जी। यस प्लीज। अगर हाँ, ऐसा सर। होता हाँ जी। तो फिर मुझे क्यों घुटने की ऑपरेशन कराने पड़ा? मैं तो मास्टर आदमी हूँ। अगर ईएफटी से घुटने ठीक हो जाते हैं पूरी तरह तो फिर ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। भाई जी आपने पूरी कहा था भाई जी एक्सीडेंट हुआ था इस वजह से। नहीं भाई जी एक्सीडेंट हुआ था बराबर, एक्सीडेंट हुआ था बराबर, कार्टिलेज घिस गया। हाँ उसको मैं मेरा भी बहुत कोशिश की कार्टिलेज 7 घिस साल गया। तक, लेकिन आई कुड नॉट करेक्ट इट। इसके बीच में दूसरा भी घुटना खराब हो गया। राइट, अभी मेरा सवाल क्या है, ईएफटी, ईएफटी अभी घुटने का जॉइंट पेन है ना, हाँ जी। जॉइंट पेन है, नीचे की हाँ एक जी। बोन रहते हैं फीबर टिबुला, दो जब हड्डियां आपस में जुड़ती है ना तो वहां हाँ पे एक जी। ज्वाइंट बनता है, उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ रिस्ट ज्वाइंट है, यहाँ एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ शोल्डर ज्वाइंट है, यहाँ पर नी हाँ ज्वाइंट है, जी। यस। राइट। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए कि घुटने का, करुणा जी आपका, मीना जी आपका घुटना कभी से खराब है? मेरे को 14-15 साल हो गए हैं। 14-15 साल हो गए हैं। अब चल नहीं पाते हैं ना बराबर? नहीं चल पाती। डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरे को ऑपरेशन बताया हुआ कई साल से, तो अब हाँ उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं पेन के लिए, पर मेरे से हाँ। चला नहीं जाता। मैं नी ब्रेस पहनती हूँ, स्टिक लेती हूँ, तो वॉशरूम तक जाती हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत। देखो आपकी जो कंडीशन है ना मीना बहन जी, हाँ जी। आपका ऑपरेशन ही एक पर्याय है। अगर आप इसके लिए नहीं जाओगे तो आप जो काम आप कर सकते हैं ना वो आगे वो भी नहीं कर पाओगे। इंस्टेंटली आपके दोनों घुटने के घुटना खराब है, हाँ जी। दोनों के एक। दोनों ग्रीस खत्म हो गई है, कह रहे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हाँ बताया मतलब है मेरे कार्टिलेज को। घिस गया है पूरा भी, हाँ राइट। जी। हाँ जी। अब हाँ भले जी। और एक डॉक्टर ओपिनियन ले लो, एक्सरे देखो अपने फिजिशिस्ट को, जो आपका डॉक्टर है फिजिशियन है या हाँ फिर जी। ऑर्थोपेडिक सर्जन का, एंड यू इंस्टेंटली गो फॉर द ऑपरेशन। अगर आप करा सकते हैं ना तो ऑपरेशन के साथ नया जीवन मिलेगा आपको घुटनों को, जो मुझे मैंने पाया है। और उसके बाद जो क्या क्या करना पड़ता है, व्यायाम रोज करना पड़ता है। तो ईएफटी से जब तक बहन जी की ऑपरेशन नहीं होती है, ईएफटी से हम अपने घुटने के दर्द को कम कम कर कर सकते सकते, हैं क्या? टेल मी दिस द क्वेश्चन नाउ। कम कर सकते हैं कैसे? हाउ? EFT हाउ से मेनी थोड़ा परसेंटेज? बहुत कम फुली? किया। टोटली? थोड़ा बहुत 0 to मतलब? 10, 0 to 10 हम लोग देखते हैं ना, उसमें यस से प्लीज, कितना है। एनीबॉडी एल्स? मैंने बताया ये सब ईएफटी के सेशन में। यस प्लीज। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक तो मेरे भाई घुटनों जी, की। हाँ यस। अगर किसी इमोशनल इशू की वजह से इनको ये प्रॉब्लम है तो वो ईएफटी से ठीक हो जाएगी, और इन केस वो 100%। हाँ जी। पर इनका प्रॉब्लम प्योर फिजिकल है। हाँ जी। जब सांधे, कार्टिलेज कार्टिलेज घिस गया है तो वो इमोशनल से कार्टिलेज दोबारा तो रीजनरेट हो सकता है कि नहीं? नहीं। नहीं नहीं, नहीं, वंस इट इज लॉस्ट मींस लॉस्ट, कांट बी रिगेन, तो ओनली कांट पेन बी को थोड़ा। रिगेन। पेन कम तो हो जाए। मैं क्या बता रहा था, अगर आपका इमोशनल कंपोनेंट घुटने के दर्द में मिला हुआ है तो ईएफटी आपको डेफिनेटली मदद करेगा। कंप्लीटली क्योर नहीं करेगा, लेकिन जब तक ऑपरेशन हो जाए, जब तक उस पूरा समस्या का समाधान आ जाए ना, तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप ईएफटी से, अगर समझो घुटने के दर्द को लेकर मुझे चिंता है, मुझे इस बात को लेकर भय है, मैं घुटने के दर्द को लेकर नाराज हूँ, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता ऑपरेशन कराने का, बराबर ना, वो बेचारे
कुछ लोग डरते भी हैं, तैयार नहीं होते, डर है वो। ऑपरेशन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे को डर है बहुत, ऐसा लोगों का, हाँ डर है तो डर मैं निकाल दूंगा, आई रिमूव द पेन। डर भी है। और ये कहते हैं वजन ज्यादा है मेरा, वजन भी कम नहीं है, तो कहते हैं कामयाब नहीं होते। नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने 150 आदमियों को घुटना चेंज करते हुए देखा हॉस्पिटल, 150 kg। डॉक्टर ने थोड़ी बोला वजन कम करो मैं चेंज करूंगा। आप मेरे को भी जितना जल्दी आप चेंज कराओगे ना, नया जीवन आपको भगवान देगा, सच्ची बोलता हूँ, जो मैंने पाया है। आज ऐसे चलता हूँ, कोई बोल नहीं पाएगा इसका ऑपरेशन हुआ है। मैं रेगुलर क्लासेस कराता हूँ आजकल, कैन यू इमेजिन। मैं तो संडे के दिन क्लास कर रहा था, 2 बहनें तो ऐसी थी ना, उनको उठाने के लिए मुझे, जैसे ना पहले विजयलक्ष्मी हम आपको उठाते थे ना, आपके पति हमें उठा रहा था, ऐसे 2 केसेस मैंने संडे को देखा है। जो बैठी नहीं पर नीचे बैठे तो दोनों को मुझे ऐसे पकड़ के, दोनों बाहों से ऐसे पकड़ के उठाना पड़ा। और उससे तो कहीं बेटर है हम लोग, कहीं बेटर है हम लोग। ऑपरेशन के बाद तो वेट लॉस भी होता ही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नहीं, वेट लॉस टेम्परेरी होता है, लेकिन ऑपरेशन में आदमी का हलन चलन कम हो जाता है, भूख लगती रहती है, तो बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती, खाना भी खाना पड़ता है। तो वेट मेरा तो 2 बार बढ़ा है ऑपरेशन में, क्योंकि मूवमेंट कम होता है ना, मूवमेंट कम होता है और भूख तो लगती है, 3 बार खाना खाना पड़ता है, इतने सारे एंटीबायोटिक, इतनी सारी गोलियां लेनी पड़ती है, नाश्ते के पहले भी नाश्ता अच्छा लेना पड़ता है, क्योंकि सब पेन किलर चलते रहते हैं। तो मेरा तो वजन 2 बार बढ़ा है, लेकिन इंस्टेंट ही फिर उसको कंट्रोल करके टेकन नॉर्मल। ओके, नाउ अभी समझ भाई में जी आया एक आपको? चीज हाँ और बोलो। पूछते हैं भाई जी। Yes. कई लोग कहते हैं ऑपरेशन से तो अच्छा हो जाता है, कई कहते हैं ऑपरेशन के बाद कई लोग बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हैं, ये डर लगता है कि बिल्कुल बिस्तर पे ना पड़ जाए। नहीं देखिए क्या है, एक हमारी बहन भी ऑपरेशन कराने जा रही है हमारे सेंटर पर, तो बड़ी कंफ्यूज है। हमारा अपना हॉस्पिटल है मुंबई में, तो बहन चाहती है कि मैं उसमें एडमिट कराऊं। अब उनको एक दिमाग में बात बढ़ गई कि जो है ना ये सर्जरी होती है ना, जो कंप्यूटर सर्जरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कंप्यूटराइज्ड, उसको क्या बोलते हैं? लेजर 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 नहीं नहीं, लेजर लेजर, अरे लेजर से थोड़ी गुड्डे का ऑपरेशन होता है। हाँ कंप्यूटराइज्ड होता है सच्ची, रोबोटिक, स्कोपी एंडोस्कोपी जैसा रोबोट होता से, है रोबोट से, स्कोपी। रोबोटिक रोबोटिक। रोबोटिक। अच्छा मुझे बता रही थी कि 8 रोबोटिक सर्जन्स हैं इंडिया में, मतलब हमारे मुंबई में, लेकिन मुझे उसी हॉस्पिटल में कराना है जहाँ अपना बीके का हॉस्पिटल है, और जहाँ ये डॉक्टर्स अवेलेबल है रोबोटिक सर्जरी करवानी, वो फिर बाहर उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यहाँ अपना हॉस्पिटल है, समर्पित बहन है, इनको सारा सहयोग मिलेगा वहाँ से। तो मैंने तो एक बात उनको समझाया, संडे के दिन में उनके साथ मीटिंग थी, मैंने एक ही बात बताया उनको कि देखो, रोबोटिक कराओ या कन्वेंशनल कराओ, सबसे पहली बात आपका फेथ होना चाहिए डॉक्टर में, आपका फेथ होना चाहिए अपने आप में कि मैं रिकवर हो पाऊंगी पूरी। तीसरा, आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। और चौथी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद में अगर आप घुटनों को मोबाइल नहीं रखोगे ना, तो आपकी लाइफ घुटनों की, या ओवर स्ट्रेन करोगे तो, ज्यादा चलोगे तो, बिल्कुल नहीं करना है। ऑपरेशन के बाद में आपको हर चीज संभाल के करनी है, क्योंकि वो जो नए घुटने आपको सौगात में मिले हैं ना 20-25 साल के लिए, उनकी लाइफ को बचाना है हम धीरे धीरे करके। तो स्ट्रेन नहीं, आप मीना जी कराओ, मैं आपको तैयार करूंगा, मैं आपको ईएफटी करा के है ना, मैं आपको पूरा बल भरूंगा। बीच में एक बहन जी इस ग्रुप की थी, मेरे को बोलने लगी कि मैं ऑपरेशन बहुत डरती हूँ, तो उन्होंने करवाया, ऑपरेशन करवाया, मैंने उनका काउंसलिंग किया, फिर बताया कि कॉन्फिडेंस, यू शुड गो विद एटमोस्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हैं ना, वो अपने दोनों घुटनों को नई जिंदगी दे रहे हैं। यू शुड ग्रेटफुल टू द डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, टू द हॉस्पिटल, टू द वार्ड बॉयज, टू द नर्सेज, टू योर बॉडी। और अपने पुराने घुटनों को, जब तक ऑपरेशन हुए, पुराने घुटनों को हर पल धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद, तूने 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल तक मुझे साथ दिया है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज भी अपने पुराने घुटने का जो है ना, उनको भी धन्यवाद देते रहता हूँ, इतने साल तो मुझे चलाया, और लोगों के लिए तो मैं हर पल आई फील जॉयफुल। आज मैं ऐसे चलता हूँ, कोई नहीं बोलेगा इनका ऑपरेशन हुआ। मैंने विजयलक्ष्मी जमीन पे बैठ सकता हूँ, आराम से उठ सकता हूँ, मुझे बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी जब मैं क्लास कराता हूँ, मैं स्टेज पर होता हूँ ना, तब तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आती है वो तो मुझे भी पता नहीं है। लोग बोलते थे मेरे को पहले भी, बलराम आप बहुत लंगड़ा के चल रहे हैं, लेकिन जब स्टेज पे आप आते हैं परफॉर्म करने के लिए, मधुबन वाले बोली बोलते हैं, बोलते पता ही नहीं आपको, वो जब स्टेज पे आते हैं तो वो आपका जो परफॉर्मेंस है ना, कोई बोलेगा नहीं आपको यू आर इन पेन। अभी तो सब ठीक हो गया। एनीवे, नाउ एक बात, यस यस, पेल्विक टूटा हुआ है, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी? क्या ईएफटी से ठीक हो जाएगा?
टूटा हुआ कैसे ठीक हो देखो, एक जाएगा? मिनट मेरी बात सुनो। मेरे को है ना, एक भाई ने लिखा 2 पैर दिखाए, ये ठीक होगा क्या? न उसका आता पता है, कहाँ से बोले वो मालूम नहीं है, कौन पेशेंट है वो मालूम नहीं है, कितने सालों से प्रॉब्लम है मालूम नहीं है, और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम मालूम नहीं है। डायरेक्टली पूछे ये ठीक हो सकेगा क्या? आई एम नॉट ए डॉक्टर। इस शरीर के लिए 50 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट। मैं तो एक साधारण डॉक्टर भी नहीं हूँ, पर वी आर अबव द डॉक्टर्स, बिकॉज हम वहां पर काम करते हैं रूट पर, बीज पर, यहाँ सारी बीमारियां साइको, मन, सोमा, तन पे आके पनपती हैं बीमारियां ये। लेकिन आप ये सवाल यहाँ पूछने के पहले आप मेरे मोबाइल पर लिखो क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा है। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज अगर मैं बताऊंगा, ये तो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन जब तक मुझे तो उस भाई को फिर तुरंत मैंने लिखा ना, उसमें मेरी बेटी है, ये पिक्चर 5 साल पुराना है और 13 साल की तभी थी, अभी बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़ गई है। अभी उनको फोन मुझे कल भी करना याद नहीं है, लेकिन अभी रात को सेशन करके मैं जरूर उनको फोन करूंगा। तो सवाल पहले प्रॉपरली रखो, समझा ना? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन क्या एक डॉक्टर काम करना पड़ता है कि आपको हार्ट की तकलीफ है तो कार्डियोलॉजिस्ट पर जाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ता है फिर सर्जन पर जाना पड़ेगा, हड्डियों का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक जाना पड़ेगा, लेडीज प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट जाना पड़ेगा, बच्चों का तकलीफ है तो पेडियाट्रिशियन पर जाना पड़ेगा, है ना? अलग अलग डॉक्टर्स है ना सब उसके। तो आप मुझे भाई सब रिपोर्ट लिख के भेजो मेरे को, लेट मी सी, लेट मी रीड इट। पेल्विक की हड्डी ना जुड़ तो गई है, पर उसमें ना मतलब जो पैरों में डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा चलने में भी। भैया मेरी बात सुनो, आप ना रिपोर्ट भेजो, उसके बाद वर्बली आप बोलोगे तो शायद आप बराबर नहीं बोल रहे हैं, मैं बराबर नहीं समझूंगा। एनीवे, नाउ वी आर गोइंग फॉर कनिका जिंदल ने लिखा है कि मैं जब भी एब्डोमेन ब्रीदिंग करती हूँ ना मुझे बहुत फायदा होता है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे नाक में से म्यूकस बाहर निकलता है, मेरी छाती में से फेलिन बलगम बाहर निकलता है, क्या ये सही है? शुड आई कंटिन्यू द प्रैक्टिस? यस प्लीज बताइए मुझे। रोज होना चाहिए ना। हाँ अच्छा है ना, क्लीन हो जाएगा तो फिर टॉक्सिक्स बाहर आ रहे हैं ना, तो मैंने लिखा कि इट्स अ गुड साइन, हाँ गुड साइन, टॉक्सिन मूव हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी क्या करना चाहिए बताइए मुझे। जब भी आप करते हैं ना तो आपकी नाक भर आती है, तो छाती में बलगम होता है, क्या करना चाहिए बताइए मुझे। व्हाट वन शुड डू? दोनों नासिकाओं को खोलने के लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई, लेकिन प्राणायाम में सबसे ज्यादा कारगर, अगर आपका नजर में कंजेशन है या फिर कोई छाती में बलगम है, मतलब अंदर क्या है, वो है ना, अंदर जाम पड़ा है, तो जैसे ही शरीर के अंदर, कौन बोल रहा है? म्यूट कीजिए, आप सबको म्यूट कर दीजिए ना। मेरे को और ट्रेनिंग लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। ललिता जी के यहाँ। नहीं मैं तो बोल रही हूँ। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि कौन सा ऐसा प्राणायाम करना चाहिए जिनके नासिकों में म्यूकस जाम है, छाती में बलगम भरा पड़ा है। अब प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये म्यूकस बाहर आ रहा है, फेलिम भी बाहर आ रहा है। ऐसा क्या करें कि ये भी खुल जाए और छाती का बलगम भी निकल जाए? व्हाट वन शुड डू? कपालभाति। नो, भस्त्रिका। कपालभाति देखो पेट की ब्रीदिंग है ना, हम बात कर रहे हैं भस्त्रिका। छाती की। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका पूरे शरीर में गर्मी, सूर्य मुद्रा लगा भस्त्रिका, के, सूर्य मुद्रा लगा के भस्त्रिका। समझा? भस्त्रिका पहले करेंगे, सूर्य मुद्रा में नहीं जाएंगे, ठीक है, भस्त्रिका में पहले जाएंगे। रेडी? तो भस्त्रिका मतलब डबल एक्शन। अब भस्त्रिका कई लोगों को क्या होता है, करते तो सर भारी हो जाता है, ब्लड प्रेशर वाले या फिर और भी कॉम्प्लिकेशन जिनको तो नहीं कर सकते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, भस्त्रिका का 10 राउंड लेंगे, लेकिन पहले एकदम स्लो करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, फिर थोड़ा उसके आगे जाएंगे। रेडी? भस्त्रिका मतलब डबल एक्शन, भस्त्रिका मतलब छाती की ब्रीदिंग, भस्त्रिका मतलब डबल एक्शन, सांस को छोड़ना भी है लेना भी है, दोनों बार ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हैज टू बी विथ फोर्स। राइट? तो क्या होता है, पूरे शरीर में गर्मी आती है। तो अगर आपके नजल में यहाँ पर अगर म्यूकस जमा होता है तो फिर नासिकाएं खुल जाएगी और उसके बाद में
आपकी छाती का बलगम पिघलता है भस्त्रिका से। भस्त्रिका बेसिकली द क्लांजिंग प्रोसेस, राइट। अगर वो बहन जी कर रही हैं, वो कनिका जिंदल है दिल्ली से, अगर वो करती हैं, उनको करने के समय अगर समझो यहाँ पे नाक बहता है या छाती में बलगम बहुत निकलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके बॉडी के अंदर जो भी तकलीफ है ना, जो भी प्रॉब्लम है, पहले उसको शुद्धि क्रिया से क्लीन करें। जिस ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो करो, नहीं तो मत करो। मैं बिल्कुल स्लो करता हूँ, सभी कर सकेंगे। रेडी? भस्त्रिका में Yes, sir. बिल्कुल इजीली भस्त्रिका कराता हूँ, छोटा बच्चे को जैसे सिखाया जाता है ऐसे बताता हूँ मैं। तो आप है ना क्या करो, पहले है ना मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो। अब पहले क्या करोगे आप, पहले है ना ब्रीदिंग के समय फास्ट ब्रीदिंग मत लो, स्लो ब्रीदिंग में जाओ। स्लोली ब्रीद आउट करते हुए फोर्स के साथ में आप मुट्ठी को बंद कर दो। ऐसे 10 बार आपको, देखो एक मिनट, अभी मैंने करने के लिए नहीं कहा है, मैं भी समझा रहा हूं और आपने चलना चालू कर दिया। देखो आप अगर स्लोली करोगे ना, मेरे हिसाब से करोगे ना, तो सभी कर पाओगे। एक दूसरे देख के करोगे, फास्ट करोगे तो फिर सर भारी होगा, चक्कर आएगा, यू कैन नॉट डू, राइट। बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं आजकल, धंधे निकल पड़े ना, योगा प्राणायाम के भी धंधे निकल पड़े हैं। Yes, sir. बिजनेस लगा पड़ा है, जैसे ओसीडी Correct. का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का। अभी आजकल ये प्राणायाम के भी लोग अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ उसके लिए नहीं, हम तो भगवान की सेवा के लिए बाबा ने मेरे को भेजा है। रेडी? तो सभी ना 5 बार करोगे, मुट्ठी इस तरह ले लो, राइट। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर जाओ, बिना आवाज के सांस को लेना है और फोर्स के साथ में आपको आवाज चाहे तो मुंह से छोड़ो या नाक से छोड़ो, सांस को बाहर निकालो। और क्या करोगे, फोर्स तो होगा लेकिन थोड़ा स्लो होगा, तो सभी कर पाओगे, इवन विद द बीपी पेशेंट। स्टार्ट। Slowly. Last one. Relax. हुआ सभी से? सर भारी तो नहीं हुआ? किसी का चक्कर पर आया क्या? सर नहीं हम भाई लोग जी, क्लास आज में एक नहीं और, हुआ। सर हम हाँ। लोग एक चाइनीज ब्रीदिंग भी करते थे, हाथ आगे पीछे भस्त्रिका। हाँ, वो हम बात लोग के पे पास पहले हाथ ला के, अभी लोग क्या है, हाँ, हम सभी से करवाना चाहते हैं। ठीक। इवन बीपी तो आज किसको नहीं है? सभी को बीपी है। बीपी किसको नहीं है? सभी को बीपी है। 90 में से 100 में से इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। और किसी को तो मालूम भी नहीं है बीपी है मेरे को, दवाइयां नहीं लेते हैं, उसके कंसिक्वेंस नजर नहीं आते, लेकिन बीपी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले स्लो सभी से हुआ, प्लीज बताइए मुझे। यस सर। जी भाई जी हो गया। जी भाई जी हुआ। सर हाथ ऊपर करने के टाइम पे ब्रीदिंग करना है ना? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि चेस्ट एक्सपांड हो रहा है ना, ये पूरा एक्सपांड हो रहा है, देखिए। इस तरह तो जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं तो आपका ये सब फूल रहा है, और ब्रीथ आउट कर रहे हैं ये सब नीचे जा रहा है, सिकुड़ रहा है। गीता जी समझ में आया आपको? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो कर सके ना, थोड़ा इसको मीडियम पेस में ले जाओ, बस यहाँ तक ही करेंगे आज हम, क्योंकि एक केस हमको लेना है। यस, ये दिस स्टार्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा फोर्सफुल थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाओ। जिनको बीपी है या चक्कर आ रहा है, सर भारी हो रहा है, वर्टिगो, गिडीनेस, तो बिल्कुल तुरंत आप वापस स्लो में चले जाओ। रेडी? टेन काउंट। रिलैक्स। हुआ ये भी? सर भारी हुआ, चक्कर आया किसी को? नहीं भाई जी। जिनको भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है वो आप इस तरह करोगे। अभी हम, मेरे को किसी ने लिखा है कि इनको प्री डायबिटिक है, राइट, क्या करें? मैंने क्या बताया है, एप्निक ब्रीदिंग हमारे पेट के सभी अंगों को मसाज देता है, पैनक्रिया,
जो कारण बनता है डायबिटीज का, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और हमारे इंटेस्टाइन। जब हम पेट की ब्रीदिंग करते हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपको डायबिटिक, अगर प्री डायबिटिक है ना, तो डायबिटीज कभी सेटल नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इफ यू डू दिस एवरी ब्रीदिंग एवरी डे ना, क्योंकि डायबिटीज अगर बॉर्डर लाइन पे आया है तो अंदर कब घुसेगा, जब भी आपको तनाव ज्यादा बढ़ा रहेगा ना, तो डायबिटीज विल सेट इन। इसलिए क्या है, अश्लीता जी आप सुन रही है ना, अश्लीता, तो ब्रीद इन, जो मैंने बताया अपनी ब्रीदिंग, उसे ठीक होगा बहुत। अभी हम चल रहे हैं EFT, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जो आई है हमारे पास में। एक बात और बताता हूँ मीना जी, बहुत अच्छी बात है, मैंने लिख के रखा है, मुझे याद नहीं आता नहीं तो। देखो, दोनों हथेलियों को दर्शन करके 5 बार आप पढ़ोगे, मुझे अनंत शक्तियां हैं या मास्टर सर्वशक्तिवान हो, राइट। दोनों हाथों को रख करके आप अगर 21 दिन तक दिन में 2-4 बार ऐसा करके फिर दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखोगे ना, तो आपको बहुत राहत मिलेगी इससे। लेकिन वो जो कार्टिलेज घिसा हुआ है ना, उसके लिए तो ऑपरेशन ही एकमात्र प्रयोजन है जो आपको करना ही पड़ेगा। लोग डरते हैं, लेकिन मेरे को तो डबल एक्सपीरियंस है। दर्द उनको होता है ऑपरेशन बाद में, जो दर्द का विचार अपने मन में लाते हैं ऑपरेशन के पहले। मैंने तो लाया ही नहीं। आई एम डैम श्योर माय ऑपरेशन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। दर्द पहले यहाँ होता है, फिर घुटनों में होता है। तो आप जब जाओगे ना, तो मैं आपको तैयार करूंगा। वेन गो फॉर ऑपरेशन, आपको डेट देना है डॉक्टर से, आप मुझे फोन करो, मैं आपको तैयार करूंगा। हाउ टू गो फॉर द ऑपरेशन, ऑपरेशन थिएटर में क्या करना है, या ऑपरेशन हो रही तब क्या करना है, वहाँ के वार्ड बॉय से, नर्स के साथ में क्या करना है, डॉक्टरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, दैट ऑल आई विल टीच यू। मेरा तो डॉक्टर ने है ना, वो वहाँ वीडियो लगाया है, मेरा वीडियो डॉक्टर ने। मैं उसके बाद योगा सिखाने चला गया 1.5 महीने बाद में। मेरे सारे वीडियोज निकाले डॉक्टर को, अपनी स्क्रीन पे दिखाता है वीडियो में, ये देखो योगा मास्टर, दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी योगा सिखाता है। ये टेकन माय वीडियो। ओके, चलो अब ना एक EFT आज हम करेंगे। देखो, EFT आज हम कर रहे हैं, समझो वो बहन का नाम हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, उस बहन का नाम समझो सीता है, सीता, राइट। हमारे ही अपनी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं ना, जहाँ हमारी सारी अच्छाइयाँ, हमारा सारा सहयोग, सारा ये कह सकते हैं कि उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, लेकिन सामने वाले का संस्कार इतना ज्यादा कड़ा है, इतना ज्यादा हठीला है कि वो टस से मस होता नहीं है। अगर समझो मेरे साथ कोई व्यक्ति तामसिक नेचर का है और मैं सात्विक नेचर का हूँ, सात्विक मतलब हमेशा अच्छा ही, सभी के लिए अच्छा बोलना, जो बुरा करो उसका अच्छा बोलना। राजसिक होता है तूने अच्छा किया तो मैं भी करूंगा, तूने बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा। राजसिक नेचर, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक होते हैं जो तामसिक नेचर को, जो बुराई करना जानते हैं, राइट। तो ऐसी आत्माओं के लिए आज हम EFT करेंगे। अब EFT में है ना, EFT 3 स्टेजेस में हम करेंगे। जिनको भी EFT करना है अपने बच्चे के लिए, स्पाउस के लिए, माँ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर आपके अंदर उनको लेकर थोड़ी भी पीड़ा है, थोड़ा भी इमोशन है, दुख का, भय का, चिंता का, नाराजगी का, जब तक आप पहले उसको क्लियर नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट डू EFT फॉर अदर्स, क्योंकि यू हैव टू हील दाई सेल्फ बिफोर यू कैन हील अदर्स। समझ आए यहाँ पर ये बात? मैं अपने समझो फॉर एग्जांपल बेटे के स्वभाव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, फिर भी अपना से प्यार करता हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ, चिंतित हूँ, जितनी भी इमोशनल अटैचमेंट है उसको लेकर EFT करोगे तो पहले आप यू बी रेडी टू यूज द पावर EFT फॉर दैट पर्सन। लेकिन यहाँ पर हम सभी को कलेक्टिवली करने के लिए कहा गया है, तो हम डायरेक्टली, क्योंकि अभी उन शख्सियत को लेकर हमारे तो कोई उनके साथ रिश्ता नहीं है, बराबर, लेकिन हम कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली सेकंड स्टेज में जाएंगे। सेकंड स्टेज में हम क्या कहेंगे उस आत्मा के लिए, ताकि उस आत्मा को शक्ति मिल सके अपने पुराने स्वभाव, हठीले, कड़े संस्कारों को चेंज करने के लिए। तो हम सभी पानी पियो, पहले एक वाटर पानी पियो सभी। यस, हम क्या कहेंगे, सभी को क्या बोलना है, और ये जो जिनके लिए हम कर रहे हैं ना, और जो मुझे करने के लिए बोला है, वो इतनी सेवा करते हैं ना,
इतनी सेवा करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सच ए डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सन है। इतना हम्बल पर्सन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। मगर हिसाब किताब हमारे अपने हैं ना। तो चले EFT हम सभी कहेंगे। हम इस वक्त सीता बहन के लिए EFT कर रहे हैं। क्या बोलना है, बोलो। हम इस वक्त सीता बहन के लिए EFT कर रहे हैं। अपने बॉडी पर करें, राइट। मैं कभी भी अपने आप को अपने आप को सत्य मार्ग पर नहीं चला सकी। सत्य मार्ग पर नहीं चला हर बार मैंने हर बार अपने को उठाकर अपने को बोलो सामने वाले को सामने वाले नीचे गिराया है। नीचे गिराया न जाने कौन सा मेरा ऐसा संस्कार है न जाने कौन मेरा ऐसा संस्कार है जो मेरे घर के वातावरण को, मेरे घर के वातावरण वायुमंडल को और संबंधों को भी और संबंधों को भी दूषित कर रहा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाती हूँ अपने आप को बोले हमारे संबंधों में या घर के वायुमंडल में कुछ तनाव कम हो सके, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मुझे लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट। मुझे अपने हक को लड़ने के लिए बिल्कुल उचित मैं कर रही हूँ। बिल्कुल उचित कर रही हूँ। मैं ये एहसास भी नहीं कर सकती कि मेरा एटीट्यूड हमारे संबंधों में एक ऑब्स्टेकल विघ्न बना हुआ है और मैं भी नेगेटिव होने की वजह से शारीरिक बाधाओं से ग्रस्त होती जा रही हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में माँ और पत्नी कुछ अधिकार हैं, बोलो कुछ अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। आई एम ओवररूलिंग ऑल दिस। सफलता सत्यता के आधार पर मिलती है। सत्यता सुख और शांति की जननी है। लेकिन मेरा एटीट्यूड मुझे मेरे अहंकार की वजह से एहसास नहीं करने देता कि मैं गलत हूँ। मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो अनैतिकता है, अधर्म है। क्यों नहीं मैं समझ पाती
क्यों मैं नहीं मैं नहीं समझ पाती, पाती, कि देने में ही लेना समाया हुआ है, कि देने में ही लेना में ही समाया लेना हुआ समाया हुआ है, फोर्सिबली है। मैं किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकती। मैं किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकती। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। I have to understand this. मुझे अपने मुझे अपने बुद्धि का विकास करके, बुद्धि का विकास करके, बुद्धि को दिव्य बनाकर, बुद्धि को दिव्य दिव्य बनाकर, अपनी दिव्यता से अपनी दिव्यता से मुझे हर किसी को मुझे हर किसी को एकोमोडेट एकोमोडेट और एडजस्ट करना ही होगा। और एडजस्ट करना ही होगा। राइट। अभी हम तीसरा जो पहला तो हम नहीं किया क्योंकि हमको पर्सनल तुमसे कोई है नहीं कंप्लेन। सेकंड में ये EFT हम तीसरे में हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड का जो एहसास करेंगे, उस आत्मा को लाइट और लाइट देंगे। ये भी EFT में ही करेंगे आज। राइट। आई ब्लेस सीता सोल विथ लाइट एंड माइट। मैं प्रभु से भगवान से तहे दिल से कामना करती हूँ भगवान इस आत्मा का भी सद्बुद्धि प्रदान करके उसका भी कल्याण करे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल and thankful to surrogate EFT जो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, चमत्कारिक तरीके से अपना काम करती है। हम सभी ग्रुप के मेंबर्स को भी एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। कलेक्टिव सरोगेट टैपिंग करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बुद्धि अब दिव्यता से संपन्न होती जा रही है और देखने का नजरिया सकारात्मक होने की वजह से अपने तन से मन से और संबंधों में ज्यादा एंजॉय कर पा रही हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, thankful to God, EFT, to miraculous group members. Thank you. सभी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद करो, सभी विजुअलाइज करो। अब सभी देख रहे हो सूर्य को जो परवश है, माया के वश है। ये वो सोल है जो कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रही है। न जाने उसके कौन से ऐसे संस्कार हैं, स्वभाव हैं जो ऐसा काम करवाते हैं जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो, घर के वातावरण में भारी हो। आप सभी देख रहे हैं कि पवित्रता के सागर से विजुअलाइज करें सभी। आपके सिर पर चित्र छाया बनी हुई अलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की पवित्रता के सागर, जिसको प्यार से शिव बाबा बोलते हैं, उनकी अनंत असीम किरणें आप विजुअलाइज करें सभी। आपके भ्रुकुटी के मध्य में ये किरणें सतत लगातार प्रवेश कर रही हैं और अब मुझे आत्मा से निकलकर यही पवित्रता की किरणें ज्ञान सूर्य से पवित्रता की किरणें निकलकर सीधा उस आत्मा के भ्रुकुटी के मध्य में, और ये पवित्रता की किरणें सीता बहन की आत्मा के को जागरूक कर रही हैं, उनको शुद्धता को ला रही हैं और यही किरणें उनके अंदर ज्ञान सूर्य
कि ज्ञान स्वरूप किरणें या ज्ञान की किरणें, इसकी लाइट और माइट सभी विजुलाइज करें सीता बहन के भ्रुकुटी के मध्य में, और उस आत्मा को ज्ञान सूर्य की किरणें उनके अंदर, ज्ञान अर्थात सद्बुद्धि, ज्ञान अर्थात विवेक, ज्ञान अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट, ज्ञान अर्थात समझ, वो समझ जो हर इंसान को नैतिकता के रास्ते पर चलना सिखाता है। ज्ञान सूर्य की किरणें ज्ञान सूर्य से निकलकर मुझ में समाती हुई और मुझसे निकलकर उस आत्मा की तरफ भगवान ईश्वर अल्लाह इस आत्मा को बख्शना, न जाने कौन से ऐसे कर्मों का फल है, न तो खुद लाइफ को एंजॉय कर पा रही हैं, नहीं दूसरे को वो भी धर्म से और नैतिकता से चलने के लिए वो उनके बीच में एक रोड़ा बनी, ऑब्स्टेकल बनी हुई। भगवान उनके सभी गलतियों को, विकारों को, पाप के कर्मों को हम इन किरणों के द्वारा बिल्कुल ही क्षमाशील बनकर उनको क्षमा का दान देते हैं इन किरणों के द्वारा। और आप देख रहे हैं कि अब सीता बहन के अंदर वो बदलाव, वो लाइट, वो माइट जहाँ से विकृत बुद्धि से, पत्थर बुद्धि से वो पारस बुद्धि की तरफ चल पड़ी है। Things are dramatically changing so beautifully, so joyfully she is living the life now, and along with other members of society या फिर other members of family, they are also enjoying her absolutely changed divine intellect. Yes, thank you सभी के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं। और कल है ना, किसी को कुछ पूछना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पूछना है तो पूछिए। यस प्लीज। हाँ बोलो सुरजीत भाई, पूछना है कुछ आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं दोनों टाइम में करता हूँ, मॉर्निंग रात को। यस, किसी को पूछना है? हाँ सर बोलो। ये मुझे पूछना है सर, प्रैक्टिस अभी कौन सी करनी है रोज? देखो क्या है, जो एवलिन ब्रीदिंग इजीली कर सके है ना, वो आप है ना थोड़ा डीप ब्रीदिंग में चले जाओ। जैसे मैंने वीडियो में बताया ना, पहले पेट में, फिर लोअर चेस्ट में, फिर अपर चेस्ट में डालोगे तो आपको सीना ऐसे एक्सपांडेड हो जाएगा। इस तरह करोगे ना तो आपकी जो लंग की जो कैपेसिटी है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना अगर नहीं कर पाते हैं तो एवलिन ब्रीदिंग पे जाओ और ज्यादा स्लो ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करो। द मोर योर ब्रीदिंग्स आर स्लोअर, द मोर लॉन्गर, द मोर डीपर, द मोर योगिक ब्रीदिंग इट विल बिकम। और जिस दिन ये योगिक ब्रीदिंग हो जाएगी ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कोई शारीरिक बीमारी या कोई मानसिक बीमारियां जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है ना, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, या फिर यू कैन से के लो फीलिंग, डिप्रेटेड फीलिंग, लॉस फीलिंग, एग्जॉस्ट फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। डीप ब्रीदिंग करोगे तो ऑन द स्पॉट आपका वेगस नाउ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अराउजल होता है और आपका जो है लाइफ, माइंड, बॉडी मरम्मत के मोड में, हीलिंग के मोड में चला जाता है। वो इस मोड पे आप रखोगे ना तो फिर आई थिंक यू आर गोइंग टू। फ्राइडे को मैं बाहर जा रहा हूँ, सुजीत भाई आपको मुझे फोन करना, मैं आपको बताऊंगा फ्राइडे के लिए। जस्ट कॉल मी बैक, ओके? यस, ठीक है ना, कल मिलते हैं फिर। सर जी हाँ बोलो बोलो। अब वो नेक पेन वाला वीडियो भेज दीजिएगा ना। देखो नेक पेन वाला जो वीडियो है ना, देखो बताता हूँ फटाफट। ये उंगली है ना, ये अंगूठा है ना, अंगूठा अंगूठा है ना, ये दोनों उंगलियां ऐसे रखो और पूरा नीचे से ऊपर तक उसको, अंगूठे को, हाँ ये अंगूठा है ना, हाँ अंगूठे को पहले ऊपर नीचे से दोनों उंगलियां फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर पकड़ाओ और जोर से इस बार 10 बार है ना, अंदर से लेके बाहर तक इसको खींचो 10 टाइम्स, 10 टाइम, राइट। दूसरा क्या करोगे, अंगूठे को अब पहले हमने हॉरिजॉन्टली पकड़ा था, वर्टिकली ऐसा रखा अंगूठा और फिर ऊपर नीचे से फिर इसको 10 बार खींचो, 10 बार खींचो। ऐसा दिन में अगर 10 बार करोगे ना तो आपकी जो भी नसें हैं ना, खींची हुई नसें, वो सारी रिलैक्स हो जाएगी। पहला ये। दूसरा, दोनों हाथ से वायु मुद्रा लो। कौन से साइड दर्द है, दोनों साइड है कि एक ही साइड है? दोनों। राइट में ज्यादा है, राइट में ज्यादा है। तो दोनों बाहों को ना आप वायु मुद्रा बनाओ, सभी दोनों बाहों को सीधा करो, राइट। अगर समझो इस तरफ दर्द है तो इसको यहाँ पे ऐसे रख के
क्लॉकवाइज 10 बार इसको ऐसा घुमाना है रिस्ट ज्वाइंट से, फिर उल्टा करके। अगर दोनों साइड है तो आपको दोनों हथेली को ऐसे 10 बार सीधा घुमाना है। इससे वात है ना, वात मतलब पेन, वायु मुद्रा लगाए आपने और मणि बंदे से उसको रोटेट कर रहे हैं। अच्छा ये अगर आप दिन में 10 बार करोगे ना, मिरेकुलसली काम करेगा, मिरेकुलसली काम करेगा। सर दिख नहीं रहा, हाँ सर दिख क्या बोल रहे नहीं हैं? रहा है आपका हाथ मूवमेंट का। ये देखो, ये है ना, आप है ना विजयलक्ष्मी, हाँ आपका विजयलक्ष्मी पोस्टर दिख रहा है आपको? विजयलक्ष्मी करो, आप सीधा करो, दोनों बाहों को सीधा करो। यस, अभी घुमाओ। यस, पहले सीधा घुमाओ, बोथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 10 राउंड क्लॉकवाइज। देखा बहन जी, आपको गीता बहन देखो ना यार, सभी लोग कर रहे हैं। हाँ दोनों सर, बाहों को सीधा करके वायु मुद्रा लगा के पहले 10 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और 10 बार एंटी क्लॉक घुमाना। दिन में 10 बार करोगे ना तो आप बिस्तर से उठ खड़े हो जाओगे। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, लेकिन इसके जो 5 खास एक्यूप्रेशर पॉइंट आते हैं ना, तो मैं कभी खास पर क्लास कराऊंगा सर्वाइकल पेन के। मतलब क्या मुद्रा लगा के घुमाना है भाई वायु जी? मुद्रा, वायु मुद्रा, वायु, यस। वायु मुद्रा। हाँ तो वहाँ वायु बहुत दर्द है ना, वायु का रोग है ना, वो हाँ। वायु मुद्रा लगाओगे तो वो काम करेगा। सर जी अभी फर्क होगा, इतने में ही हुआ। फर्क हो गया ना? हाँ हाँ हुआ। देखो, तालियां काफी- बजाओ सभी। किसके काफी लिए तालियां फर्क बजा रहे हैं? विजयलक्ष्मी के लिए कि मेरे लिए कि अपने लिए? ये शोल्डर, ये हाथ आपके है, शोल्डर मेरा। हाँ हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई जी एक बार फिर से बता दीजिए, वायु मुद्रा लगाने के बाद जैसे ये है तो ऐसे हाँ। ऐसे ही घुमाना है, मतलब ये नहीं, गोल गोल। मैंने घुमाना किससे है? घुमाना आपको रिस्ट ज्वाइंट से आपकी पूरी हाँ। हथेली को घुमाना है। रिस्ट ज्वाइंट से पूरी हथेली को घुमाना है। अगर इस साइड पेन है तो इस साइड, लेफ्ट साइड पेन है तो राइट हैंड से करो, राइट साइड पेन है तो लेफ्ट साइड से करो, और दोनों अगर पेन है तो दोनों को एक साथ भी दोनों कर ही सकते करो। हो। या सेपरेट भी कर लो, सेपरेट भी कर सकते हो। एक साइड ज्यादा है ना, आप एक एक करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। विजयलक्ष्मी अपने एक एक हाथ से करके दो, जहाँ हाँ, ज्यादा हाँ। पेन है ना वहाँ पे ठीक है। 15 स्ट्रोक लो, जहाँ पे हाँ, कम है वहाँ 10 लो, करके देखना कल के को चरण में भी होगा ये तीनों भाई फिंगर जी। खुली रहेंगी ऐसे ही, ये तीनों फिंगर खुली रहेंगी ऐसे ही, ये वाली।